दोस्तों, ये जो केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने चैलेंज किया है हमारी आस्था को भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा के। तो मैं उनको कुछ जवाब देना चाहता हूं जो आप आगे के भाग में सुनेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका भी जो है खून खोला होगा और आप भी उनको जवाब देना चाहते होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये जवाब पसंद आएगा तो वीडियो को इतना शेयर करो कि ये ओली के ऊपर ओले की तरह गिरे, उनको समझ में आए कि हिंदुस्तान की जनता कितनी जो है वो उनको ठेस पहुंची है। वो हिंदुस्तान की जनता जो है वो जवाब देना चाहती है और अगर उनको इस ऐसे जवाब से संतुष्टि ना हो तो दूसरे जवाब के लिए भी हम तैयार हैं। उम्मीद है कि आपका साथ जरूर मिलेगा और जो है नेपाल तक हमारी बात जरूर पहुंचेगी। आप आगे के भाग में देखिए। दोस्तों, ये ओली ओली क्या है? ये ओली ओली, ये ओली ओली क्या है? ये ओली ओली, ओली का मतलब केपी शर्मा ओली। ये कौन है केपी शर्मा, जिनके नाम के साथ लगा है शर्मा और ओली? अब क्या बोले इनको कि नाम के साथ तो लगा है शर्मा, जात से तो ब्राह्मण लग रहे हैं, लेकिन इनको शायद जो है शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं है, या इन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े ही नहीं है, या राजनीति से प्रेरित होकर कुछ भी जो है बयान देने में विश्वास करते हैं। कल तक ये बोल रहे थे कि बिहार के कुछ इलाके जो हैं वो नेपाल के हैं, फिर ये और हमारी स्टेट की तरफ चले गए कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा। वो तो रही एक बात, उतना तक तो ठीक था। अब इन्होंने बोल दिया कि भगवान राम जो है वो अयोध्या जो है वो नेपाल में है, और भगवान राम जो है वो नेपाल में पैदा हुए थे, नेपाल के वासी थे। तो इंडिया जो है उस पर अपना गलत जो है प्रचार कर रहा है। तो हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी संस्कृति के साथ धोखा हुआ है। अब बात मैं इसलिए आज आपसे करने लगा, मैंने कहा कुछ विचार मैं भी आपके साथ शेयर कर लूं। मुझे ये समझ नहीं आया कि एक तो ठीक है इन्होंने अब बयान दे दिया, लेकिन हमारे टीवी चैनल वाले इतने सीरियस से इस बयान को ले बैठे कि उन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्टें दिखाना शुरू कर दी कि ये देखो यहां पे अयोध्या है, यहां ये है। मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब किसको दिखाने के लिए? क्या हिंदुस्तान की जनता को इसके ऊपर कोई शक है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए तो भगवान राम जो है वो अयोध्या में ही वास करते हैं, आज से नहीं सदियों से, जब से उनका जो है अयोध्या के साथ नाता जुड़ा था। लेकिन तर्क देने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे को तो इतना कई बार लगता है कि शायद ये जो न्यूज चैनल हैं ये अपनी सीमाएं जो है लांघ रहे हैं, इनकी कोई बाउंड्री ही नहीं है। या ये हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमें शक हो गया इंडिया की जनता को, तो हमें दिखाना चाहते हैं कि देखो जी नेपाल वाले झूठ बोल रहे हैं। हमें पता वो झूठ बोल रहे हैं, उनको इतना सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। हमने आज तक राहुल गांधी को सीरियस नहीं लिया, तो हम जो है वो नेपाल को सीरियस लेंगे राजनीति से प्रेरित होकर? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, सीपीएन के ये नेता है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है नेपाल की, ये उसके नेता है। तो कम्युनिस्ट कभी कुछ भी बोल सकते हैं, खुली आजादी है उनको। तो अपनी आजादी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने क्या बोल दिया कि रामचंद्र जी जो हैं अयोध्या के हैं और अयोध्या जो है नेपाल में है। वही अब मैं इनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं, ओली को। वो मैसेज क्या है? वो ये है कि आपने देख लिया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। अभी तक वो आपकी तरफ कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि आप एक हिंदू राष्ट्र हो। हम नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भी झगड़ा हो, ये मुझे अपने प्रधानमंत्री जी की नेचर का पता है। लेकिन आप अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको आपकी भाषा में जवाब दे दूं, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट कश्मीर में है।
जहां अमरनाथ जी का शिवलिंग है ना, वो माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि वहां पे बाबा भोलेनाथ खुद जो है बर्फानी रूप में बैठे हुए हैं। आप मानोगे इस बात को? वो जो पहाड़ी हैं, कितनी दुर्गम पहाड़ियां हैं, वो माउंट एवरेस्ट है। कुछ भी बेतुका बयान जो है वो अगर आप दे दोगे तो लोग मान लेंगे। क्या आप मानोगे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कश्मीर में है? नहीं मानोगे ना। जो चीज जहां पे है, जहां जिसका महत्व है, जो हमारे पुराणों में आया है, जो हमारे शास्त्रों में आया है, हम उसी चीज को प्रमाण मान रहे हैं। बेवकूफों की बातों का प्रमाण क्यों माने हम? आप कल को कुछ भी जो है बयान उठ के दे दोगे तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं रोज जो है श्री रामचरितमानस का पाठ करता हूं। कोशिश करूंगा मैं आज से अपने इसी यूट्यूब चैनल पे वो बना के उसका वीडियो जो है वो डाला करूं। ओली साहब, आपको सबसे ज्यादा जरूरत पता क्या है? रामचरितमानस सुनने की। शायद आपके कर्म सफल हो जाएं। क्योंकि जिस राजनीति से प्रेरित प्रेरित होके आपने श्री रामचंद्र जी पे, भगवान राम पे आपने जो है उंगली उठाई है ना, वो आपको माफ नहीं करेंगे। ये आप जो है अपने किताबों में लिख लो। राजनीति के लिए, किसी और देश को खुश करने के लिए, चाइना को खुश करने के लिए आपने क्या कर दिया? आपने हमारा जो दिल दुखाया। हम भी हिंदू हैं। आपने यहां करोड़ों हिंदुओं का हिंदुस्तान में दिल दुखाया। और आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, ये मुल्क कितना विशाल है। अगर सारे हिंदुस्तान उठ के नेपाल की तरफ एक कदम बढ़ा देंगे ना, पता ही नहीं चलेगा नेपाली कहां गए। कम से कम बयान सोच समझ के दिया कीजिए। आपके मन में जो कुछ आता है आप जो है मुंह से निकाल देते हैं, कभी कुछ निकाल देते हैं। इवन आपके जो मंत्री हैं, जो आपके वहां के दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आपको जो है टोक रहे हैं। लेकिन आप जो है अपनी ही दुनिया में शुद्ध हो, अपनी ही दुनिया में मस्त हो। आप मस्ती से जियो, जो करना है करो, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। क्योंकि जब धर्म और आस्था का सवाल आता है तब कुछ भी देखा नहीं जाता। तो शायद ये जो सवाल जो आप बार बार कर रहे हो, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा। ये एक हिंदुस्तानी की तरफ से आपको क्या है, एक जवाब है। तो उम्मीद है कि आप इसको सीरियसली लेंगे। और दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत को ना आप चैलेंज करो, ना उनकी परीक्षा लो। क्योंकि जिन्होंने उनकी परीक्षा ली, उन सब का हाल क्या है वो आप देख सकते हो। तो मैसेज आपको क्लियर कट है। वीडियो मैं इधर ही खत्म करता हूं। मैं आगे आपसे कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे जो है अब माउंट एवरेस्ट, जो कैलाश पर्वत जो हमारे कश्मीर में है, मुझे वहां जाना है। नमस्कार, जय हिंद।